जय हिंद बच्चों। आज का जो क्लास होगा, हमें सबको पता है कि अगर डिविजिबल रूल पता नहीं है ना, तो मैथ करने में बहुत दिक्कत होता है। ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि 1 से लेके 10 तक, 11 तक पता होता है, मगर 30, 70 ये सब का जो डिविजिबल रूल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में अगर मैथ को अच्छे से करना है, तो मैं जो टेबल बता रहा हूँ, उसको अच्छे से संभालना है। जैसे कि 2 का टेबल, 3 का टेबल, इसके बाद 5 का, 7 के बाद तुम डायरेक्टली चले जा सकते हो 11 में, इसके बाद 13, 17, 19 और है 23। इतना तक रटना वाला। अगर इस ये सब टेबल अच्छे से याद आता है, तो मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे 90% मैथ इजी हो जाएंगे। बच्चों को मैथ करने में दिक्कत तभी होता है क्योंकि उसको कट पिट करने में बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। तो अगर कट पिट में फंस जाओगे तो रूल को कैसे कंप्लीट करोगे? ठीक है, तो पहली बात तो है 2 का रूल ज्यादातर बच्चों को आते हैं, 3 का रूल भी आते हैं, 5 का रूल भी आते हैं, 7 का रूल भी आई थिंक मुझे लगता है आता है, 11 का रूल भी आता होगा, 13 का रूल, 17 का रूल, 19 का रूल, 23 का रूल। तो ज्यादातर बच्चों को नहीं आते। तो उसका तरीका क्या है? रूल से कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू जो दिया गया है वो 13 से डिवाइड होगा कि नहीं, 17 से डिवाइड होगा कि नहीं, 19 से डिवाइड होगा कि नहीं, 23 से डिवाइड होगा कि नहीं? वो कैसे? आज ये चारों रूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज जो बात करेंगे 13, 17, 19 और 23, ये 4 रूल के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो है रूल नंबर 13। 13 कैसे करते हैं? जैसे कि एक नंबर मान लो 2795, ये जो वैल्यू है 13 से डिवाइड होता है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? चलो देख, इसका रूल क्या है। इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करिए। ये एक है 279 और एक है 5। ये जो लास्ट डिजिट है ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 5 जो होता है 20। तब चलिए इसके साथ एड अप कर दो, तो कितना हो गया 299। ठीक है, अभी 299 मुझे पता नहीं है, फिर भी तुम्हें पता नहीं होगा कि 13 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो फिर से दोबारा से अप्लाई कर लो। एक बार में अगर पता चल जाता है 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो और करने का जरूरत नहीं है। अगर तब भी पता नहीं चल रहा है तुम्हें, ठीक है, दिक्कत होगा तुम्हें निकालने में, तो और एक बार ये रूल को अप्लाई कर लो। क्या करो, ये जो लास्ट डिजिट आया फिर से 9 के साथ 4 को इंटू कर लो, 4 9 36। यहाँ पर कौन बचता है 29, इसके साथ 36 को प्लस कर दो, तो कितना आ गया? आ गया तुम्हारा 15 का 5 और 6 65। और हमें सबको पता है 13 से 65 को डिवाइड होता है, 5 13 जा 65। तो दैट मीन्स ये जो है 2795 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये है 13 का रूल। याद कर, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करने पे जितना आता है ना, उसको ये बाकी जो नंबर बचा हुआ था उसके साथ एड अप कर दो। एडप्ट करने के बाद जो आता है वो अगर 13 से मल्टीप्लाई होगा, तुम्हें मतलब ऐसे ही पता चल जा रहा है, तो और करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, नहीं पता चल रहा है, तो दोबारा से अप्लाई करो वही रूल। 9 को मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, 4 9 से 36, 36 जैसे 29 के साथ एडप्ट करेंगे तो हो जाता है 65। अभी हमें पता है कि भाई ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल होता है। ठीक है ना, फिर इस तरह से तुम्हें 13 का रूल करना है। तो मैं और एक दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट जो है 754, ये 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसे पता चले? लास्ट का डिजिट जो है मैंने बोला था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 75 एक है और एक है 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 60, इसके साथ एड अप कर दो, तो कितना हो गया 11, 8 और 1 9, 91। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता है कि ये 13 से डिवाइड होता है, 7 13 सा 91, तो और करने का तो जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ना ये मुझे अभी भी पता नहीं है,
तो दोबारा वही हरकत कर सकते हो तुम। कैसे? 91 को 91 के लास्ट में क्या होता है? 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो 9 के साथ 4 को क्या कर दो? प्लस कर दो। कितना हो जाता है? 13। दैट मीन्स 13 इज डिविजिबल बाई 13। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करो तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल आराम से तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा तुम लोगों को ये जो 13 का रूल? तुम्हें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आज का नेक्स्ट रूल जो होगा, यहाँ पर हम लोग 17 के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर चूज कर लेता हूँ जो कि 17 से डिवाइड जाता है कि नहीं ये चेक करने के लिए। 139। ठीक है, ये 17 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। चलो फिर से दोबारा से इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना। 139 और लास्ट डिजिट, ये जो लास्ट डिजिट है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना 13 में क्या होता है? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 17 में तुम्हें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 जो होता है तुम्हारा 20। तो पिछली बार क्या करते थे? ऐड करते थे, इस बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। 20 को माइनस कर दो इससे, तो क्या बनते हैं भाई? 9 1 1। अगर अभी भी नहीं पता चल रहा है फिर से दोबारा रिपीट कर लो वो प्रोसेस। क्या है? इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इन 9 को 5 से इंटू कर दो। 5 9 जा 45। ठीक है ना? तो अभी 11 से अगर 45 माइनस हो जाए तो कितना रहता है बेटा? तो देख लो, तो वो रह जाएगा 34। ठीक है, 34 जो है 17 के टेबल में आता है, माइनस का 34 रहेगा। वैसे में माइनस का 34 रहेगा ना, तो 34 जो है 17 से डिवाइड जाता है। 17 2 34, ये तो सबको पता होगा ना, 17 का डबल होता है 34। तो इसका मतलब अगर ये माइनस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये 17 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो अगर 17 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स ये जो नंबर है 1394, दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 17। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ठीक है, चलो चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1615। फिर से दोबारा से इसको एक पार्ट और ये वाला दूसरा पार्ट। 5 को कितने से इंटू करना है? 5 से इंटू करना है। 5 5 से कितना हो जाएगा? 25। तो 161 से 25 तो क्या करना है? घटाना है मुझे। 11 से 6 गया तो 5 गया तो 6 हाथ में एक 3 1 136 यहाँ पर है। अगर समझ में आ रहा है 136 17 से डिवाइड हो रहा है तो बेहतर है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और करो। ठीक है, तो 6 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से? 5 से। 5 6 हो जाएगा 30। तो अभी 13 से अगर 30 को माइनस कर दो तो कितना बचता है? ये बचता है माइनस का 17। दैट मीन्स ये तो डायरेक्टली 17 आ गया। तो इसका मतलब जो है ये जो वैल्यू है 1615, ठीक है, ये वैल्यू कंफर्म से 17 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, दैट्स द रूल यू हैव टू फॉलो। ओके, और तुम्हें ना इसको ना और भी जल्दी 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 करना होगा। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस करने लगोगे ना, कुछ भी नहीं, एक दो दिन प्रैक्टिस करोगे तुम देखना ये जो पार्ट है बहुत इजीली याद हो रहा है। ठीक है, बट बहुत इजीली, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम पे, विद इन मान लो कि 5 to 10 सेकंड के अंदर अंदर तुम ये कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो तुम्हें इजी हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी किसी वैल्यू को बड़ी नंबर से काटते हैं ना तो वो हाँ, हमारे जो मैथ का समय है वो जरूर से बचाते हैं। और एसएससी जीडी और एसएससी के कुछ भी एग्जाम अब से जो टाइमिंग शेड्यूल देके रखेगा 15 मिनट में वो जो क्वेश्चंस करना है 20 क्वेश्चंस। सो इसके लिए तुम्हें टाइम के साथ पंक्चुअल होना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगर टाइम के साथ पंक्चुअल नहीं हो तो इसका मतलब तुम कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट रूल पता करते हैं। 19 के रूल के लिए मैं एक नंबर चूज कर लेता हूँ, 988। ठीक है, तो इसको भी फिर से दो पार्ट में डिवाइड करूं। 98 है एक और एक है 8। जो लास्ट डिजिट का जो नंबर है ना उसको डबल कर दो। 8 का डबल होता है 16। तो 16 को क्या करें? एड अप करो। ऐड करने के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 14 11 114। अगर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से रिपीट करो। लास्ट का 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 2 से। 4 2 से कितना हो जाए? 8।
8 को अगर प्लस कर दो तो कितना होगा, 11 प्लस 8 हो जाएगा तुम्हारे 19। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो अगर ये वाला प्रोसेस को फॉलो करके अगर 19 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर है 988 ये 19 से डिविजल होने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको 2 बार में डिवाइड करना है। ये जो वंस डिजिट का जो वैल्यू है उसको डबल करना है, जो डबल करके जितना आएगा उसके साथ बाकी रिमेनिंग पार्ट के साथ ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर समझ में आ जाए तो बेहतर है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। जैसे कि 4 टू 8, 11 और 8 प्लस करने पे 19 होता है। तो ये हो गया तुम्हारे 19 के डिविजिबल रूट। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, 1824। चलो चेक करते हैं, ये वाला जो है 19 से डिवाइड होता है ये। फिर से वही प्रोसेस रिपीट कर दो, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट, 4 का डबल करना है। 4 का डबल मतलब 8, अगर प्लस कर दो इसके साथ 182 के साथ तो क्या है, कितना हो जाएगा बेटा, इस पार्ट को मैंने अलग रखा तो ये हो जाएगा तुम्हारे 190। ठीक है, तो 190 तो देखते ही पता चल रहा है ये तो 19 से डिवाइड है, क्योंकि 10 बार जाएगा, 19 का 10 गुना होता है ये। तो इसका मतलब कैसे पता चल जाता है हमें 19 से कोई नंबर डिवाइड हुआ कि नहीं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट और आज का आखिरी और एक रूल समझा देता हूँ, 23। अगर तुम लोगों को बाकी सब रूल भी पता नहीं है, तुम चाहते हो कि बाकी जितने सारे रूल पहले लिखा था, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ठीक है, 9 का, 11 का, जो भी रूल पता नहीं है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, उसका रूल मैं बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, अगर इनमें से पूरा ही नहीं आता है तो पूरा रूल भी बता दूंगा, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर सिंगल नहीं आता, सिंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सो आज जो लास्ट टॉपिक होगा वो है 23 का रूल कैसे कंप्लीट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 1196। ये 23 से डिविजिबल होगा कि नहीं, फिर से दोबारा से ये एक पार्ट वन डिजिट का, दूसरा पार्ट क्या करना है, वन डिजिट को ना इस बार 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, 6 7 सा 42, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हर एक में याद रखना है। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखना है, और किस में प्लस करना है और किस में माइनस करना है ये भी याद रखना है। ठीक है, एक ही में प्लस होता है और बाकी, अरे एक ही में माइनस होता है और बाकी सब में प्लस होता है। सो 6 7 सा 42, 42 को प्लस कर देगा तो कितना हो गया बेटा, 11 1 6 1 160। पता नहीं चल रहा होगा तो फिर से क्या कर, वही चीज रिपीट कर, वन डिजिट का उस 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 1 से 7, 7 अगर प्लस कर दिया 16 के साथ तो कितना बनता है, 23 बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो 23 से डिविजिबल हो गई। ठीक है ना, तो अगर आंसर 23 के टेबल में आ रहा है तो ये कंफर्म है 23 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल से तुम लोगों को दिखा देता हूँ, 1587। तो इसका जो लास्ट डिजिट है 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 7, 7 7 से 49, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो 17 का 7 हाथ में एक है तो 10 एक एक तो ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा हो फिर से रिपीट कर लो, ये जो लास्ट डिजिट है फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 से 49 प्लस कर दो। ठीक है, 9 और 60 तो कितना हो गया, 69 हो गया। और मुझे पता है 69 को अगर 23 से डिवाइड कर दो 3 बार जाएगा, 3 3 9 3 2 6। इसका मतलब इस तरह से तुम 30 70 90 और 23 का रूल खत्म कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता 23 से ज्यादा जानने का जरूरत है ना, अगर कोई जानता है तो ये बेटर है उसके लिए, जितना ज्यादा टेबल जानोगे उतना ही बेटर है, मगर ये 23 तो कंपलसरी जानना ही है। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि 23 तक ही ऐसे बीच बीच में गैप देकर क्यों बोला भाई, बीच बीच में गैप देकर, जैसे कि 14 का रूल क्यों नहीं बताया, क्योंकि 14 जो नंबर को 14 से डिवाइड होगा वो नंबर 2 से भी तो डिवाइड होगा और 7 से भी तो डिवाइड होगा। तो ये चाहिए नहीं, मैं पहले ही 2 और 7 का तुम लोगों को आता ही होगा, तो इसलिए 14 का रूल सीख के दिमाग में क्यों प्रेशर डालना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और जैसे कि 16 क्यों नहीं बताया भाई, 16 को भी तो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद 21 क्यों नहीं बताया, 21 तो 3 7 से 21 होता है।
तो इसका मतलब जो नंबर 21 से जाएगा, इसका मतलब वो 3 से भी तो जाएगा, 7 से भी तो जाएगा। तो इसका मतलब इसलिए हम लोग बाकी सारे जो रूल्स है वो सीखने का जरूरत है, इतना बर्डन डालने का जरूरत नहीं है। जो मेन जो चीज है उसको तुम्हें कैप्चर करना है, ठीक है। जो 1 से लेके 11 तक मैंने पहले ही बोला था कौन से रूल्स पता होना चाहिए, मगर वो सब रूल सारे के सारे वो पता होगा तो बेटर है। अगर इसके बाद से 13, 17, 19 और 23 का रूल जान लो तो तुम्हारा मैथ करने में इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। कैसा लगा तुम लोगों को? अगर अच्छा लगा और बाकी सब चाहिए अगर, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अच्छा लगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।